जय माँ गौरी दोस्तों, सनातन स्तुति सुनीता में आपका हार्दिक स्वागत है। कैसे हैं आप सभी लोग? कमेंट बॉक्स में मुझे ज़रूर बताइएगा। दोस्तों, आज हम इस वीडियो में बात करेंगे मंगला गौरी व्रत में क्या खाना चाहिए और क्या खाना नहीं चाहिए, क्योंकि हर प्रकार के व्रत में खाने पीने के नियम बेहद अलग होते हैं, जिसको जानना हमारे लिए ज़रूरी होता है। तो अगर आप भी मंगला गौरी व्रत रखेंगे तो पहले आपको उसके नियम जान लेने चाहिए और ये भी जान लें कि मंगला गौरी व्रत में कौन कौन सी चीज़ें खाने की मनाही है और किन चीज़ों को खाने से आपका व्रत खंडित हो सकता है। लेकिन वीडियो स्टार्ट करने से पहले मेरे आपसे रिक्वेस्ट है कि अगर अभी तक आपने मेरे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो जल्दी से सब्सक्राइब करके बेल आइकन प्रेस कर लें। इस वीडियो को लाइक करें और ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करें। तो आइए शुरू करते हैं। दोस्तों, सावन का महीना भोलेनाथ को सबसे प्रिय है। सावन के महीने में भोलेनाथ की विशेष पूजा अर्चना की जाती है। लोग सावन सोमवार का व्रत भी रखते हैं। वहीं सावन के मंगलवार के दिन माँ मंगला गौरी का व्रत रखा जाता है। दोस्तों, भगवान शिव की पत्नी माँ पार्वती को गौरी कहते हैं। माँ पार्वती मंगला दाहिनी होने के कारण उनको मंगला भी कहा जाता है। इसी वजह से मंगल को गौरी की पूजा होने के कारण इस व्रत को मंगला गौरी व्रत के नाम से जाना जाता है। हर मंगलवार को मंगला गौरी की पूजा की जाती है और व्रत करने से सारी परेशानियां खत्म होती हैं, जीवन में सुख समृद्धि आती है। जो सुहागन महिलाएं इस व्रत को करती हैं उन्हें माँ मंगला गौरी अखंड सौभाग्य प्रदान करती है और साथ ही दाम्पत्य जीवन में प्रेम बना रहता है। वे ऐसा आशीर्वाद भी देती हैं। जो महिलाएं संतान प्राप्ति की कामना रखती हैं उनके लिए भी ये व्रत बहुत ही फलदायी है। जिन लड़कियों की शादी नहीं हो रही वो भी इस व्रत को कर सकती हैं और अपना मनचाहा वर प्राप्त करने के लिए बहुत से लड़के लड़कियां भी मंगला गौरी का व्रत करते हैं। जिन लड़के लड़कियों की कुंडली में मंगल दोष है या वो दृढ़ मांगलिक है, जिससे कि उनके विवाह में किसी भी प्रकार का विलंब हो रहा है, तो भी इस व्रत को ज़रूर करें। माँ मंगला गौरी की कृपा से आपका विवाह शीघ्र होगा। चलिए अब हम जानते हैं कि माँ मंगला गौरी व्रत में क्या खाना चाहिए और क्या नहीं। और साथ ही मैं आपको बता दूं कि अगर आप मंगला गौरी व्रत की पूजा विधि, उद्यापन विधि या माँ को क्या प्रसाद चढ़ाएं या मंगला गौरी व्रत कितने आपको रखने हैं, क्या संकल्प लें, इन सभी टॉपिक पे कुछ भी जानना चाहते हैं तो मैं माँ मंगला गौरी की प्लेलिस्ट में एक वीडियो ऑलरेडी अपलोड कर चुकी हूँ। तो आपको मैं उसका लिंक डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दे दूँगी। वो वीडियोज़ आके ज़रूर देखें। उसमें मंगला गौरी व्रत की पूरी जानकारी आप प्राप्त कर सकते हैं। तो मंगला गौरी व्रत में खान पान आपका कैसा होना चाहिए दोस्तों, तो मैं आपको बता दूँ, यदि आप सावन की मंगलवार का व्रत कर रहे हैं तो आपको एक दिन पहले से ही प्याज लहसुन से बना भोजन नहीं खाना चाहिए। संभव हो तो पूरे सावन के लिए प्याज लहसुन छोड़ दीजिए, अन्यथा एक दिन पहले तो कदापि तामसिक भोजन नहीं करना चाहिए। आप सिर्फ सात्विक भोजन ही खाएं। मंगला गौरी व्रत में एक बार अन्न ग्रहण करने का नियम है, इसलिए आप रात को भोजन में मीठा भोजन कर सकते हैं और वो भी अनाज का, पर ध्यान रखें इस व्रत में नमक का सेवन कदापि नहीं करें। जो व्रत नहीं रख रहे, सिर्फ पूजा करते हैं, उन्हें भी इस दिन सात्विक भोजन ही लेना चाहिए। आप सुबह की पूजा करने के बाद पानी, चाय, जूस, दूध, मेवा और फल आदि ग्रहण कर सकते हैं। आप सुबह और दोपहर में हल्का फुल्का फलहारी ग्रहण कर सकते हैं। वैसे तो मेरा मानना है कि व्रत में जितना हो सके कम ही खाना चाहिए और रात के समय में एक अनाज के साथ मीठा भोजन खा लें। और आप मीठे भोजन में दही पराठा खा सकते हैं या गुड़ के साथ भी पराठा खा सकते हैं। चाहे तो आप आटे की रोटी या पूड़ी भी खा सकते हैं, इसमें कोई मनाही नहीं। लेकिन इसके अलावा मैंने देखा है कि कुछ लोग व्रत में अन्न का सेवन नहीं करते, वो सिर्फ इस दिन फलाहारी भोजन ही ग्रहण करते हैं। तो देखिए, वो आपकी मर्जी है कि आप किस तरह से अपना व्रत करना चाहते हैं और वो आपकी शरीर की क्षमता पे भी निर्भर करता है कि क्या आप अनाज का सेवन किए बिना पूरे दिन व्रत कर सकते हैं।
और अगर आप ऐसा कर सकते हैं तो श्रेष्ठ है। देखिए, जो अनाज ग्रहण नहीं करना चाहते वो रात को फलाहारी भोजन ही ग्रहण करें और फिर अगले दिन सुबह व्रत खोलें। जो लोग फलाहारी व्रत करेंगे उनको व्रत में सिंगाड़ा, कुट्टू के आटे का सेवन करना चाहिए। फल में केला, सेब, पपीता, आम आप खा सकते हैं। आप ड्राई फ्रूट्स, दही भी खा सकते हैं। साबूदाना की खीर खा सकते हैं या खिचड़ी खा सकते हैं। मावे की मिठाई, सब्जी में आलू, कद्दू, लौकी, अरबी, खीरा, टमाटर, हरी मिर्च, हरा धनिया ये खा सकते हैं। और साथ में चाय, दूध, कॉफ़ी और जूस भी ले सकते हैं। लेकिन ध्यान रखें, बाजार का बना आइटम अपने घर ना लाएं। जैसे कुछ लोग बाजार का पेस्ट लाकर घर में जूस पी लेते हैं। देखिए, इस तरह से व्रत करने से आपका व्रत खंडित हो सकता है और इस व्रत में नमक का सेवन हर तरह से वर्जित है। पर अगर कोई है जिसको बीपी वगैरह की बीमारी है या कोई और प्रॉब्लम है जिसमें वो नमक के बिना नहीं रह सकते, तो ऐसी स्थिति में आप सिर्फ सेंधा नमक का प्रयोग करें। इस बात का विशेष ध्यान रखें कि किसी भी प्रकार से आपको सफ़ेद नमक का सेवन नहीं करना चाहिए। और व्रत में बाज़ार में आजकल बहुत तरह तरह के मखाने, भुने हुए चने, इस तरह की चीज़ें आने लगी हैं। कोशिश करें कि उनमें से कोई भी चीज़ आप व्रत में ना खाएं। ऐसा करने से आपका व्रत खंडित हो सकता है। तो दोस्तों, हमने ये देखा कि हम व्रत में एक अनाज का मीठा भोजन ग्रहण करके सुबह फलाहार कर सकते हैं। गलती से भी प्याज लहसुन नहीं खाएंगे। और एक चीज़ और मैं आपको बता दूं कि अगर इस दिन घर का कोई भी सदस्य, जैसे आपके घर में कोई एक जना व्रत रखता है, तो बाकी जितने और सदस्य हैं उनको भी मांस मदिरा का सेवन नहीं करना चाहिए। घर में किसी भी प्रकार से तामसिक भोजन नहीं बनना चाहिए, इसका आपको विशेष ध्यान रखना है। और जो लोग पूरा दिन फलाहार व्रत करना चाहती हैं उनको याद रखना है कि अनार का सेवन बिल्कुल ना करें। और आटा, चावल, दाल, मटर फली, मैदा, बेसन, रवा, कॉर्नफ्लोर, आइसक्रीम, नमक, तेल, हींग, हल्दी, खटाई, मेथी दाना, गरम मसाला, मूली आदि चीज़ों का सेवन भी मना है। और रिफाइन ऑयल, सोयाबीन ऑयल, सरसों का तेल भी इस्तेमाल नहीं करना चाहिए। अब अगर व्रत का खाना बनाना है तो आप या तो देसी घी का प्रयोग करें, ना संभव हो सके तो मूंगफली या बादाम का तेल में ही खाना पकाएं। इस बात का भी आपको ध्यान रखना है। देखिए, मंगला गौरी व्रत के दिन खाने पीने की इन चीज़ों का ध्यान रखते हुए आप अपना व्रत करें ताकि आपका व्रत गलती से भी खंडित ना हो। इसके अलावा एक बात बता दूं कि जो कोई भी मंगला गौरी का व्रत रखते हैं उनको इस दिन ज़्यादा से ज़्यादा माँ मंगला गौरी के मंत्र ओम गौरी शंकराय नमः का जप करना चाहिए। इसके अलावा लाल कपड़े में सौंफ बांधकर अपने शयन कक्ष में रखने से मंगल दोष में कमी आती है। आपको शुभ फलों की प्राप्ति के लिए 2 मुट्ठी लाल मसूर की दाल बांधकर मंगलवार के दिन किसी भिखारी को दान कर देनी चाहिए। ऐसा करने से जीवन में सुख समृद्धि की प्राप्ति होती है। मंगला गौरी के व्रत में मिठाई, सुहाग की सामग्री, मसूर की दाल, गेहूं, तांबा, सोना, लाल पुष्प, लाल कपड़े, लाल चंदन आदि का भी दान करना चाहिए। ऐसा करने से आपके संतान को भी आशीर्वाद प्राप्त होता है और आपके घर में समृद्धि सदा के लिए ठहर जाती है। दोस्तों, अगर आपको ये जानकारी अच्छी लगी हो तो कमेंट बॉक्स में जय माँ गौरी ज़रूर लिखें। और अगर आपका कोई सवाल है तो उसे कमेंट बॉक्स में अवश्य ही पूछ लें। इस वीडियो को लाइक करें, शेयर करें और साथ ही साथ चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें। जय माँ मंगला गौरी।